Good evening, students. Now, after Newton's second law and its numericals, today we will discuss about Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. Now, what is Newton's third law? Third law is very simple. It states that every action has an equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. Now, what are action and reaction over here? What is the meaning of action and reaction over here? So, action and reaction are the forces. ठीक है? अब न्यूटन की थर्ड लॉ में न्यूटन ने क्या बोला? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट पे कितना भी फोर्स लगाओ तो वो ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स आप पे लगाता है. क्लियर? जितना हम फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट हम पे भी अप्लाई करता है. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप क्या बोलते हैं, फुटबॉल की बात करो. सपोज इफ वी किक अ फुटबॉल, ठीक है, हम फुटबॉल को किक करते हैं तो हमने जितना फोर्स फुटबॉल पे अप्लाई किया उतना ही फोर्स फुटबॉल ने हम पे अप्लाई किया. सपोज दिस इज अ फुटबॉल, तो जितना फोर्स हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फोर्स फुटबॉल हम पे अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे पर्सन है, ठीक है. बट फुटबॉल तो कितने एक्सेलरेशन से, कितनी स्पीड से आगे जाती है. ठीक है, स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही होती जाती है, एक्सेलरेट होते हुए जाती है फुटबॉल. बट हम तो पीछे नहीं आ जाते कि हमने फुटबॉल मारा तो उतना तो पीछे हम नहीं आते. ठीक है, जितना एक्सेलरेट होकर फुटबॉल आगे जाती है उतना एक्सेलरेट होकर हम पीछे नहीं आते. तो मैंने तो यहाँ पे क्या बोला कि जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स हम पे लगेगा. बट हमें उतना एक्सेलरेशन क्यों नहीं प्रोड्यूस हुआ? तो उसका रीजन है. देखो, सपोज आपने फोर्स अप्लाई किया 50 न्यूटन. सपोज हम कितना फोर्स अप्लाई करते हैं? 50 न्यूटन या 5 न्यूटन. 50 न्यूटन बहुत ज्यादा हो गया. सपोज हमने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ठीक है. तो 5 न्यूटन फोर्स है. फुटबॉल का मास सपोज कितना है? 0.5 kg. ओके. और जो पर्सन है उसका मास है 50 kg. पर्सन का मास कितना है? 50 kg. फुटबॉल का मास कितना है? 0.5 kg. अब फोर्स F1 और F2 तो सेम होना चाहिए. F1 क्या है आपका? 5 न्यूटन. F1 क्या होगा? मास ऑफ पर्सन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन. मास ऑफ पर्सन कितना है? 50 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन. तो एक्सेलरेशन पर्सन का कितना आएगा? 5 डिवाइडेड बाय 50 तो कितना आएगा? 0.1. क्लियर? एक्सेलरेशन कितना आया पर्सन का? 0.1. सॉरी, F1 था, ये F2. पर्सन का एक्सेलरेशन कितना आ गया? 0.1. अब बात करते हैं F1 की. जो हमने फुटबॉल में फोर्स लगाया वो कितना है? 5 न्यूटन ही है. सो M1 इंटू A1. फुटबॉल का मास सपोज है 0.5. A1 कितना हो जाएगा? 5/0.5 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? तो आपने देखा कि अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन था, मतलब एक्शन कितना था? 5 न्यूटन था. रिएक्शन भी कितना है? 5 न्यूटन है. बट दोनों में आप देखोगे मास डिफरेंट होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या आता है? डिफरेंट आता है. सो आप जिस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसका मास कम है तो आप पे उतना एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमारा मास क्या है? ज्यादा है. तो जितना ज्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा, और जितना कम मास होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा. क्लियर? बट द फोर्सेस विल रिमेन सेम. सो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन.
एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज इफ यू फायर अ बुलेट, हम बुलेट फायर करते हैं, तो आपने सुना होगा कि जिसको प्रॉपर टेक्निक नहीं आती है गन होल्ड करने की या बुलेट फायर करने की, तो उनका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। शोल्डर पे रख के अगर आप गन फायर कर रहे हो, प्रॉपरली नहीं है, प्रॉपर टेक्निक नहीं है, तो बुलेट तो आगे जाएगी। बुलेट का मास तो बहुत कम है, बट उसमें क्या है, जो बुलेट पे जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा है। फुटबॉल पे जो फोर्स लगता है और बुलेट पे जो फोर्स लगता है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बुलेट पे लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो उतना ही फोर्स पीछे भी लगेगा। तो भले ही हमारा मास ज्यादा है, तो भी वो फोर्स इतना सफिशिएंट है हमारी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर? बुलेट का मास कम है नो डाउट, बट बुलेट पे जो फोर्स लगता है वो बहुत ज्यादा इन कंपैरिजन टू दिस फोर्स। तो हमारी बॉडी का मास ज्यादा है, बट जो फोर्स लग रहा है बैकवर्ड वो और ज्यादा है, तो हम पे एक्सेलरेशन होगा, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो उसकी वजह से शोल्डर क्या होता है, जितना फोर्स आगे लगा उतना ही फोर्स पीछे लगा। भले बुलेट का मास कम था, बॉडी का मास ज्यादा है, फोर्स भी ज्यादा है, तो उसको कंपनसेट करेंगे तो भी वो एक्सेलरेशन इतना सफिशिएंट है कि हमारे शोल्डर क्या कर दे, डिसलोकेट कर दे। क्लियर? सो इससे आपको पता चलता है कि जितना एक्शन होता है उतना ही क्या होता है, रिएक्शन होता है। जितना हमारा अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही हमारा रिएक्शन फोर्स आता है सामने से। तो आप देख रहे हो एक्शन फुटबॉल पे लगा, रिएक्शन पर्सन पे लगा। गन वाले केस में एक्शन बुलेट पे लगा, रिएक्शन हम पे लगा, गन पे लगा। ठीक है? सो जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है, दे ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं कर सकते। सो दीज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। न्यूटन थर्ड लॉ आपको क्लियर हो गया। व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर क्या लिखना है? These action and reaction forces act on different objects. These action and reaction forces act on different objects. ओके? जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही बैक फोर्स होगा, और ये दोनों फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लगेंगे। सो राइट दीज 2 पॉइंट्स इन न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ इतना ही। थर्ड लॉ के बेसिस पे एक और थ्योरी पढ़नी है, वो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। सो जस्ट पॉज द वीडियो ओवर हियर, राइट डाउन these 2 points and then proceed with the lecture. Okay, just a minute. Your next topic is based on Newton's third law of motion, and it is a very important theory asked in 5 marks. उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या नाम है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाम से आपको पता चले, कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करके रखना, बचा के रखना। सो मोमेंटम, किसको बचाना है? मोमेंटम को। तो लॉ का मतलब क्या है? पहले मैं इसकी लॉ लिखता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन यू दिस लॉ। ड्यूरिंग इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, ड्यूरिंग इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, the total momentum of the system is conserved. The total momentum of the system is conserved. इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो, suppose there are two spherical balls. Suppose there are two spherical balls.
Okay, suppose there are two spherical balls of different mass here moving in the same direction, same straight line. This is mass MA and this is mass MB. Clear? Suppose there are two spherical balls, one of mass M, subscript में क्या लिखना है A, another ball of mass M B, moving in the same straight line. Initial velocity of first ball is UA and initial velocity of second ball is UB. Okay. Now initial velocity of first ball is greater than the initial velocity of second ball. आपने एक बॉल रोल की, उसके पीछे दूसरी बॉल और ज्यादा वेलोसिटी से रोल कर दी, तो क्या होगा? After some time these two balls will collide with one another. After some time these two balls will collide with one another. इस टाइप से MA MB. Okay. Now during collision, during interaction between these two bodies, क्या होगा? एक एक्शन फोर्स लगेगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा FAB, और सेकेंड बॉल फर्स्ट बॉल पे लगाएगी, उसको लिखते हैं FB. क्लियर? ड्यूरिंग इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू स्फेरिकल बॉल्स क्या होगा? कोलिजन हुआ तो ये बॉल इस पे फोर्स लगाएगी, ये बॉल इस पे फोर्स लगाएगी. ठीक है. FAB का मतलब क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल A ऑन बॉल B. ये A बॉल है और ये B बॉल है, तो जो फोर्स लगा रहा है वो वाला लेटर आपको पहले लिखना है. फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल A ऑन बॉल B, ये फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल B ऑन बॉल A. दोनों फिगर्स क्लियर? ये दोनों बॉल्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, कितनी वेलोसिटी से? UA और ये UB. UA is greater than UB, ये फर्स्ट फिगर है. सेकेंड फिगर में आफ्टर सम टाइम these two balls will collide with one another, तो क्या होगा? फोर्स लगेगा, एक एक्शन फोर्स लगेगा और एक रिएक्शन फोर्स लगेगा. एक्शन फोर्स क्या है? FAB, और रिएक्शन फोर्स क्या है? FB. क्लियर? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दोनों बॉल्स फिर से मूव करने लगेंगे. ठीक है. आपने एक बॉल रोल की, उसके पीछे दूसरी बॉल रोल किया, कोलिजन हुआ, फिर वापस से दोनों बॉल्स अलग अलग मूव करने लगेंगे. ठीक है. आपने एक बॉल रोल की ज्यादा स्पीड में, उसके पीछे दूसरी बॉल ज्यादा स्पीड में, जब कोलिजन होगा तो आगे वाली और ज्यादा स्पीड में चली जाएगी और पीछे वाली थोड़ी स्लो हो जाएगी. आपने नोटिस किया है. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे तीन फिगर्स ड्रॉ की. क्लियर? दिस इज द इनिशियल फेज, दिस इज द कोलिजन फेज एंड दिस इज द फाइनल फेज. तो इन कोलिजन से पहले इनकी स्पीड क्या थी? UA और UB. कोलिजन के बाद हम इनकी स्पीड ले लेते हैं VA और VB. तो ये केस आपको कंसिडर करना है. सपोज देयर आर टू स्फेरिकल बॉल्स ऑफ मास MA एंड MB मूविंग विथ वेलोसिटीज UA एंड UB respectively. After some time these two balls will collide with one another and at last their velocities will become VA and VB. इतना क्लियर? अब ये लॉ क्या बोलता है? लॉ ये बोलता है कि ड्यूरिंग इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड. टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड का मतलब होता है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मतलब कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था बॉल्स का और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज होगा नहीं. तो आप खुद सोचो कि ये वो बॉल है जो फर्स्ट मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है. तो फर्स्ट बॉल की मैं बात करता हूं, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? MA इंटू UA. इसका मोमेंटम क्या होगा? MB इंटू UB. अब आप खुद सोचो कि फर्स्ट बॉल है, कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, तो उसका मोमेंटम तो चेंज हो गई. बट ये लॉ में क्या बोला गया? ड्यूरिंग इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड. तो ये लॉ एक
इंडिविजुअल एलिमेंट्स की बात नहीं, एक इंडिविजुअल एलिमेंट की बात नहीं कर रहा है, पूरे सिस्टम की बात कर रहा है। तो ये लॉ क्या बोल रहा है कि कोलिजन से पहले जो दोनों बॉल के मोमेंटम का सम है, कोलिजन से पहले क्या है, फर्स्ट बॉल का मोमेंटम ma इंटू यूए, सेकेंड बॉल का मोमेंटम mb इंटू यूबी। यह है फर्स्ट बॉल का मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, सो ma इंटू यूए, और इसका क्या होगा, mb इंटू यूबी। सम ये हो गया। सेकेंड, कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है वो क्या है, ma इंटू बी है प्लस mb इंटू वीबी, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये आपको प्रूव करना है यूजिंग दिस थ्योरी। ये लॉ क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड विच स्टेट्स दैट इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम का, एक बॉल का नहीं, जितनी भी चीजें इन्वॉल्व है सबका सम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मींस बोथ द बॉल्स उनके इक्वल है। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। ओके, चलो तो हमें केस कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं, सपोज ma इज द, अगर आपको पैराग्राफ लिखने में प्रॉब्लम है तो आप इस टाइप से लिख सकते हो, ma इज द मास ऑफ स्फेरिकल बॉल a, mb इज द मास ऑफ स्फेरिकल बॉल b, ठीक है, ua इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल a। ऐसा आप स्टेट कर सकते हो, बट इट्स बेटर इफ यू राइट अ पैराग्राफ। Suppose two spherical balls of mass ma and mb are moving with velocity ua and ub respectively. Suppose two spherical balls of mass ma and mb are moving with velocity ua and ub respectively. After collision, their velocity becomes VA and VB respectively. ये हो गया आपका केस। अभी इसका डेरिवेशन बहुत लेंथी है। ओके, सो हमने क्या पढ़ा, हमने पहले लॉ पढ़ा, ड्यूरिंग इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस लॉ यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन क्या है, FAB, और रिएक्शन क्या है, FB। तो इन दोनों की हेल्प से हमें ये प्रूफ करना है। अब फोर्स कैसे मिल सकता है, फोर्स के दो फॉर्मूले पढ़े हमने, एक पढ़ा मास इनटू एक्सेलरेशन और दूसरा पढ़ा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। The first formula which we studied was mass into acceleration and the second one was change in momentum upon time. So do one thing, write till here, okay, then I will continue with this theory. Okay, pause करके पहले इतना आप लोग लिख लो, फिर मैं आगे इसमें कंटिन्यू करता हूँ because this theory is bit lengthy, तो एक ही बार में ये कवर नहीं होगा। Pause here, write this. Okay. I told you we have to prove this law. What we have to prove? We have to prove that initial momentum of the system is equal to final momentum of the system. But कैसे prove करना है? Using Newton's third law. अब Newton's third law use करने के लिए क्या चाहिए आपको? Action चाहिए और reaction चाहिए.
एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होते हैं? फोर्सेस होते हैं। फोर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए हम लिखते हैं, इसके बाद आपको जस्ट क्या लिखना है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए। बॉल ए का इनिशियल हमेशा मतलब क्या होगा? कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन, एंड फाइनल विल बी आफ्टर कोलिजन। सो बिफोर कोलिजन आपने फर्स्ट फिगर बनाई थी, मास क्या था? ma, वेलोसिटी कितनी थी? ua। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए क्या होगा? ma इंटू ua। क्लियर? फाइनल मोमेंटम, सॉरी, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी। बॉल बी का इनिशियल मोमेंटम क्या है? mb इंटू ub। इनिशियल में तो वेलोसिटीज क्या थी? ua और ub थी। बॉल बी है तो मास क्या आएगा? mb आएगा। दोनों बॉल्स के हमने इनिशियल मोमेंटम लिख लिया फर्स्ट फिगर से, फर्स्ट फिगर आपने ड्रॉ की होगी। देन फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ए, ma इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या थी? थर्ड फिगर में va थी। बॉल ए की फाइनल मतलब आफ्टर कोलिजन, कोलिजन वाली फिगर कंसिडर नहीं करनी। सो फाइनल इज va। सो फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ए ma इंटू va। फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी mb इंटू v। ओके, मोमेंटम हमने लिख लिया। अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स के हमने दो फॉर्मूले पढ़े लास्ट लेक्चर में। फोर्स इज आइदर मास इनटू एक्सेलरेशन और फोर्स इज आइदर चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ओके, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इस थ्योरी में? सेकंड वाला, क्योंकि हमारे पास क्या है? मोमेंटम है। ओके, तो अब आपने सेकंड फिगर ड्रॉ की हुई, उस पे दो फोर्सेस लग रहे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में FAB और रिवर्स डायरेक्शन में FB है। नाउ थिंक कि FAB से किसका मोमेंटम चेंज होगा? FAB इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन B। A ने B पे जो फोर्स लगाया वो FAB है, तो A ने फोर्स किस पे लगाया? B पे, तो मोमेंटम किसका चेंज होगा? B का। FAB से B का होगा, बट उतना ही रिएक्शन लगेगा, तो FBA से किसका होगा? A का होगा। दोनों का मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है, बट FAB से किसका होगा? जिस पे फोर्स लग रहा है उसका। FAB क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन B। सो FAB में किसका मोमेंटम चेंज होगा? B का, सेकेंड वाले का। और FBA में किसका होगा? A का। इतना याद रखना है। Now what is the formula for finding force? Force is change in momentum upon time. तो FAB हमें लिखना है। FAB में मोमेंटम किसका चेंज हो रहा है? B का। तो फाइनल किसका लेंगे? B का। इनिशियल भी B, स्फेरिकल बॉल B डिवाइडेड बाय टाइम। सो FAB का फॉर्मूला क्या बनेगा? FAB में मोमेंटम चेंज हो रहा है B का, सो फाइनल मोमेंटम ऑफ B माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ B। फाइनल मोमेंटम ऑफ B कितना है? mb vb माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ B कितना है? mb ub डिवाइडेड बाय t। तो FAB में आप सब देखोगे सब क्या आया है? B ही आया है। क्यों? FAB से मोमेंटम किसका चेंज हुआ था? B का। सो फाइनल मोमेंटम ऑफ B माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ B। सिमिलरली FBA, BA से किसका मोमेंटम चेंज होगा? A का, बिकॉज FBA is the force exerted by ball B on ball A. Now FBA, BA से किसका मोमेंटम चेंज हुआ? A का। सो A का मोमेंटम चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? फाइनल मोमेंटम ऑफ A माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ A divided by time. Okay, we got action as well as reaction. ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्या याद रखना है? FAB is the force exerted by ball A on ball B.
FBA is the force exerted by ball B on ball A. तो जो सेकेंड लेटर है वो मोमेंटम चेंज होगा, तो FAB में किसका चेंज होगा? B का, और FBA में किसका होगा? A का. Now we have to prove this law. What we have to prove? We have to prove that initial momentum of the whole system means momentum before collision and momentum after collision both are same. अब वो किसके बेसिस पे करना था हमें? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, every action has an equal and opposite reaction. मतलब जितना एक्शन है उतना ही रिएक्शन है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग है. मतलब दोनों इक्वल है, बट एक प्लस है तो दूसरा क्या है? माइनस है. ठीक है. जो एक्शन है, जितना एक्शन है उतना ही रिएक्शन लगने वाला है, बट बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन. सो FAB एक्शन है, FBA रिएक्शन है. एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग है, तो एक प्लस और एक माइनस. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए बीच में क्या आएगा? इक्वल्स टू. So according to Newton's third law of motion, every action has an equal and opposite reaction. So FAB will be equal to minus FBA. Okay. Now substitute the values. We have FAB, we have FBA. I hope this is clear. Every action has an equal and opposite reaction. Now substitute the values. What is FAB? MBVB minus MBUB डिवाइडेड बाई T इक्वल्स टू, बाहर कौन सी साइन है? माइनस, तो अंदर क्या लगेगा? ब्रैकेट. MAVA माइनस MAUA डिवाइडेड बाई T. This T and this T will get cancelled. MBVB minus MBUB equals to minus MAVA. This minus and this minus will become plus MAUA. Okay. MBVB minus MBUB equals to minus MAVA. Minus and minus will become plus MAUA. Okay. T और T क्या हो गए? कैंसिल. माइनस से इसकी साइन क्या हो गई? चेंज. अब क्या करो? सब कुछ पॉजिटिव बनाने का ट्राई करो. तो पॉजिटिव कैसे बनेगा? जो नेगेटिव है उसको इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे लेके जाओ. तो ये पॉजिटिव है, यहां पे क्या नेगेटिव है? ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव को इस साइड लेके आओ. सो माइनस MAVA इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा? MAVA प्लस MAVA. यहां पे पहले से प्लस में कौन है? MBVB इक्वल्स टू, यहां पे क्या है? MAUA. ये माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस MBUB. मिला में एक्सप्रेशन. ये माइनस को इधर ले आए, ये माइनस को इधर ले गए, बाकी सब कुछ सेम. सो आप खुद देखो कि थर्ड फिगर में आपने लिखा था MAVA और MBVB, तो ये क्या है? दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम. फाइनल मोमेंटम ऑफ system. And in the first figure what you have written, masses are MA and BA, MA and MB, while the velocities are UA and UB. So this is the initial momentum of system. So what we have proved that whenever two objects are colliding with one another, the momentum before collision and momentum after collision is same of the whole system. So ये derivation हमने कैसे करा? First we have written the law. Law क्या है? During interaction between two bodies, the total momentum of the system is conserved. तो फिर हमने एक example लिया. Suppose two spherical balls
of mass ma and mb are moving in the same straight line with velocities ua and ub. After interaction their velocities become va and vb. उतना लिखा था हमने केस. Then we have written initial momentum of ball A, initial momentum of ball B, final momentum of ball A and final momentum of ball B. Then we have to use Newton's third law. So for using Newton's third law we need two things. We need action as well as reaction. तो action क्या था? FAB था और reaction क्या था? FBA था. Force क्या होता है? Change in momentum upon time. FAB में momentum किसका change हो रहा था? B का. So final momentum of B minus initial momentum of B divided by time. FBA में किसका momentum change हो रहा था? A का. So final momentum of A minus initial momentum of A divided by time. Now using Newton's third law of motion, every action has an equal and opposite reaction. I substituted all the values over here. This T will get cancelled. This minus sign will change the sign of these two terms. Then interchanging the negative terms, these terms will become positive. You can see here this is the final momentum of the system and this is the initial momentum of the system. So at last we have proved that if two objects are colliding, then initial momentum of the whole system is equal to final momentum of the whole system. So this is a whole derivation. जो पहले आपने लिखा वो पूरा और ये भी, ठीक है, सब साथ में ही लिखना है. This is the single theory. Okay. So today we have completed two topics: Newton's third law of motion and law of conservation of momentum. Now the theory part of this chapter is over. अब सिर्फ numericals बाकी हैं. So from the next lecture I will start with numericals based on Newton's third law and numericals which are remaining in exercise. Thank you.